अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाफ़िज़े की कमज़ोरी का मामला। सवाल ये था कि क्या जादू की वजह से हाफ़िज़े की कमज़ोरी का मसला बन सकता है और इसका इलाज क्या है। देखें, हाफ़िज़े की कमज़ोरी की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बाज़ जो है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कोई और वजह होगी, आप जो है वो उलमा से पूछें कोई और वजह बताएंगे, और राखियों से पूछे तो वो जादू का जिक्र भी करेंगे। देखें, एक चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये इस वजह से ही हो सकती है और किसी वजह से नहीं हो सकती, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि इस पर दलाइल मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस वजह से होती है। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें जिक्र करूँगा जिसकी वजह से हाफ़िज़े में कमज़ोरी का मसला, बोलने की बीमारी और इस तरह के मामला बन सकते हैं और उसका इलाज क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने की बीमारी के हवाले से बताया है, समझाया है कि ये जादू जिन्नात की वजह से बन सकती है। यानी बोलने की बीमारी जिसको निसियान का मसला हो, क्योंकि इंसान जो है वो इंसान गलती का पुतला, इससे गलती भी हो जाती है। लेकिन जो बोलने का प्रॉब्लम है ये निसियान से है और निसियान बोलने की बीमारी को कहते हैं। अब जादू का मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जादू के मामलात बने उसमें जो बीमारी थोड़ी देर के लिए जो हावी हुई या बीमारी का जो असर था, उसके असरात की बिना पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मामलात में, कुछ ख़ास मामलात में, सिर्फ उन्हीं मामलात में थोड़ा होता था बोलने का प्रॉब्लम। लेकिन ये बाकी ओवरऑल शरई एतबार से शरई मामलात पर नहीं होता था इतलाक़ इसका। सिर्फ एक ख़ास काम था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला बनता था और बाद में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने इस पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया और सारा मामला आप जानते हैं, बारहा बार जिक्र किया है। अब देखें कि इस मसले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और नास बताई। अब हम देखें और क्या वजह हो सकती है। अगर हम आइमा की तरफ देखें, इमाम मालिक रहमहुल्लाह और दीगर जो आइमा हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि तक़वा में कमज़ोरी अगर इंसान के है तो भी बोलने का मसला हो सकता है। और उनका मतलब ये कोई फतवा नहीं था, वो अपनी तरफ मंसूब करके बात ये करते थे कि जब मैं अपने अंदर बोलने का मसला देखता हूँ, हाफ़िज़े की कमज़ोरी देखता हूँ, तो मैं ये ढूंढता हूँ कि मेरे अंदर कौन सा गुनाह और कौन सी गलती आ गई है जिसकी वजह से मुझे बोलने का मसला बना है। वरना तकवा अल्लाह का वादा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तकवा इख्तियार करो मैं तुम्हें इल्म अता करूँगा, तकवा इख्तियार करो तुम मजबूत हो जाओगे, तकवा इख्तियार करोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे तकवा में कमी आई है जिसकी बिना पर ये मामला बने। अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो सकता कि मैं मुत्तकी भी हूँ, मैं नेक भी हूँ और मुझे बोलने की बीमारी हो जाए। तो ये एक उनकी अपनी राय है और हम उसका एहतराम करते हैं। अब हम आते हैं कि हम इसका इलाज कैसे करें। मैं कुछ आयात बता देता हूँ, वो पढ़ेंगे तो ये बोलने का और ये वसवसों का और ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ये दुआ हिस्नुल मुस्लिम हदीस की किताब है, उससे ये दुआओं की किताब है, उससे आपको मिल जाएगी। फिर इसी तरह सूरह फातिहा 7 बार पढ़नी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 7 बार, सूरह अलम नशरह 7 बार, आखिरी 3 कुल 7 बार। ये सुबह शाम पानी पर दम करके पीना शुरू कर दें। खाने पीने वाली और किसी चीज़ पर भी दम किया जा सकता है, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, तक़वा में बेहतरी लाएं। इंशाअल्लाह ये अमल करने से आपका जो शैतानी असर का शर या जो कोई बोलने की बीमारी या कोई किसी किस्म का भी मसला होगा ना, इंशाअल्लाह वो हल होना शुरू हो जाएगा और ये मामला बेहतर हो जाएंगे।